स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा पे एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम DMM यानी कि ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल फर्स्ट ईयर के लिए CBT एग्जाम के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्मी बेस्ड क्वेश्चन है, उसकी एक सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज की हम 5 वीडियो पहले कर चुके हैं, आज ये हमारी 6ठी वीडियो है। तो जिस बच्चे ने पहले की 5 वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जरूर देख ले ताकि वो सारे क्वेश्चन उसको आसानी से समझ में आ जाए। और जो बच्चा आज पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि उसको आगे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी जरूर ज्वाइन कर ले ताकि उसको जितनी अपडेट है या PDF जो हम शेयर करते हैं वो समय से मिलते रहें। अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो हमारे क्विज के क्वेश्चनों से। तो ये रहा हमारा क्विज का पहला क्वेश्चन। What is the term for longest chord of a circle? किसी वृत्त में सबसे लंबी जीवा के लिए क्या शब्द होगा? पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया था, तो आपने बताना जो सबसे लंबी जीवा है सर्कल में उसको हम क्या कहते हैं या वो किसके बराबर होती है। ऑप्शन आपके पास है सरकमफेरेंस, सेक्टर, डायमीटर या कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विज का। व्हाट इज द एंटायर कर्व ऑफ ए लेंथ सर्कल? जो लंबाई है पूरे सर्कल की, इस पूरी लंबाई को भाई साहब ऐसे घूम के पूरी लंबाई है जो ये, इस पूरी लंबाई को क्या बोलते हैं? ये तो 2-3 बार रिपीट हो चुका है वीडियोज में, आप बता दोगे मुझे पता है। ऑप्शन आपके पास सरकमफेरेंस, सेक्टर, डायमीटर या कोड। तो इन दोनों क्विज के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज की वीडियो शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। 76 व्हाट इज द अदर टर्म फॉर द हाफ सर्कल? आधे घेरे के लिए दूसरा शब्द क्या है? हाफ सर्कल को हम और क्या कह सकते हैं? देखो ये पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो इधर एक सर्कल बन जाएगा, इधर एक सर्कल बन जाएगा। ये कह रहा है कि इसको हम हाफ सर्कल कहते हैं, आधा सर्कल बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? दूसरा इसका नाम होता है सेमी सर्कल। सभी को पता भी होगा, अर्धवृत्त इसको हम बोलते हैं। बी पे हम टिक करेंगे, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 व्हाट इज द लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस? वह रेखा जो अपनी परिधि पर 2 बिंदुओं पर एक वृत्त को काटती है उसको क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन भी पिछली वीडियो में वैसे आया था, दूसरे तरीके से मैंने समझा था। देखो ये परिधि है सर्कल की, इस परिधि पर 2 पॉइंट है A और B, इन दोनों को मिलाने वाली जो ये लाइन है इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्टली ये पूछा गया है। तो जो बच्चों ने पहली वीडियो देखी होंगी पता ही होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं और हिंदी में जीवा बोलते हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ है रेडियल लाइन, जी नहीं, कोड ये रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। क्वाड्रेंट या सिक्वेंट बी नहीं होगा इसका आंसर, कोड होगा या जीवा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 व्हाट इज द टर्म फॉर 1/4 ऑफ ए सर्कल? एक चक्कर यानी कि वृत्त के चौथाई भाग के लिए क्या शब्द है? अगर सर्कल को चौथा हिस्सा कर दे, देखो ये कर दिया हमने चौथा हिस्सा भाई, तो उसके लिए इस चौथे हिस्से को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट या चतुर्थांश, चौथा हिस्सा। बहुत आसान था। देख लेते हैं कहां पर है। ये ए ऑप्शन में क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल या एक वृत्त का चतुर्थांश। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ए पे हम टिक करेंगे। सेमी सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कल ये आंसर नहीं हो सकते। समझाने के लिए मैंने फिगर दे रखी है भाई, आपको उसमें नहीं मिलेगी एग्जाम में, मैंने समझाने के लिए दे रखी है। नेक्स्ट है 79 व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर? ये भी क्वेश्चन क्विज में भी पूछा, पिछले वीडियो में भी आया। देखो इसको अगर ये सर्कल हमारा, कितनी बार पूछे यार, इसके इस पे सर्कमफेरेंस पे 2 बिंदु, इसको मिला दें, इसको हम बोलते हैं कोड यानी कि जीवा। और ये बड़ी से बड़ी कितनी हो सकती है? जब ये इसके सेंटर में से निकल जाए, सेंटर में से निकल जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर भी तो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डायमीटर भी बोल सकते हैं यानी कि व्यास। ऑप्शन में देख लेते हैं कोड, सेक्टर, सर्कमफेरेंस, जी नहीं, ये रहा डी में डायमीटर यानी कि व्यास। तो जो ऐसे भी पूछ सकता है लॉन्गेस्ट कोड क्या होगी? डायमीटर। सबसे बड़ी जो जीवा है कोड है वो किसके बराबर होगी? डायमीटर के। क्वेश्चन को कैसे भी पूछ ले आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 व्हाट इज द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन? एक नियमित षट्भुज का आंतरिक कोण क्या होगा? देखो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अगर आपको इंटीरियर एंगल निकालना हो, कोई एंगल निकालना, तो उसके लिए फार्मूला है ये, पहले तो याद करो, n-2 इंटू 180 डिग्री बटे में n। ये जो है इससे आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन की वैल्यू निकाल सकते हो, उसका जो इंटीरियर एंगल है वो निकाल सकते हो, आंतरिक कोण निकाल सकते हो। अब इसमें जो n है ये है नंबर ऑफ साइड,
नंबर ऑफ साइड, उसमें साइड्स कितनी है। अब देखो यहां पूछा गया रेगुलर हेक्सागन यानी कि षटभुज जिसकी 6 भुजाएं हो। कितनी भुजाएं हो? 6 भुजाएं हो। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो यहां पुट कर दो, अल्फा क्या हो जाएगा? एन यहां पर 6 में से 2 घट जाएंगे, गुणा में 180 और बटे में 6, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 180 बटे में 6, भाग करोगे तो 6 3 18, ये हो जाएगा 30, और इन 4 को 30 से गुणा करोगे तो 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में का आंसर क्या हो जाएगा? जो इंटीरियर एंगल है हेक्सागन का वो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ऑप्शन में देख लो कहाँ है, ये रहा। एक आंसर इस पे किस पे टिक करेंगे? हम ए पे टिक करेंगे। तो इंटीरियर एंगल है जो रेगुलर हेक्सागन का षटभुज का वो कितना आया? 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81, व्हाट इज द पॉलीगन विद द इंटीरियर एंगल ऑफ 108 डिग्री? 108 डिग्री का आंतरिक कोण के साथ बहुभुज क्या होगी? क्वेश्चन को उल्टा पूछ रहा है। पिछली वीडियो में पूछा गया था, हमें पॉलीगन का नाम दे दिया, आपसे पूछा है कि उसका इंटीरियर एंगल कितना होगा, लेकिन यहां पूछा है इसका आंतरिक कोण दे दिया, आपको उल्टा पूछा है कि उसका पॉलीगन का नाम क्या है। यानी आपको नंबर ऑफ साइड पता लग जाए तो आप पॉलीगन का नाम भी बता दोगे। तो नंबर ऑफ साइड निकालते हैं उसी फार्मूले से। देखो एंगल निकालने का फार्मूला था, एंगल तो पहले दे रखा है, फार्मूला ये था भाई n-2 गुणा में 180 डिग्री बटे में n। अब इसको इसमें पुट हमने अल्फा की जगह 108 डिग्री पुट कर दिया, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 108 डिग्री इंटू एन इज इक्वल टू, ये एन कहाँ गुणा हो जाएगा इसके साथ, इज इक्वल टू n-2 है, ये जो n है इसके साथ गुणा हो जाएगा 180, और ये माइनस 2 गुणा 180 कितना हो जाता है? 360 डिग्री। अब ये 180 n है, ये 108 n है, 360 को तो हम ले आते हैं इधर, और 180 n माइनस इसको 108 को ले जाते हैं इधर, 108 n। तो 108 और 180 में से 108 n है, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 72 n इज इक्वल टू 360 डिग्री, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360 बटे में 72 डिग्री। तो इसको 72 को इसको भाग करोगे तो 5 आ जाएगा। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आई? 5 आई। तो जो नंबर ऑफ साइड कितनी आई? 5। तो जिसकी भुजा 5 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेंटागन, यानी कि पंचभुज। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा ए ऑप्शन में पेंटागन, यानी कि पंचकोण नहीं है, पंचभुज आएगा। पंचभुज जिसकी 5 भुजा है उसको बोलते हैं पंचभुज। तो किस पे टिक करेंगे? हम ए पे टिक कर देंगे इस क्वेश्चन के लिए, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं रही। तो हम इसको ऐसे उल्टा करके निकाल सकते हैं। अगर हमें फार्मूला पता हो तो हम इस फार्मूले से इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल फॉर ए हेक्सागन? हेक्सागन के बाहरी कोणों का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल है उन सब का कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है भाई। चाहे कोई भी पॉलीगन हो, चाहे पेंटागन है, चाहे हेक्सागन है, चाहे हेप्टागन है, उन सब का जो एक्सटीरियर एंगल है बाहरी कोण का जोड़ 360 डिग्री, 360 डिग्री तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो या तो ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल, सम को काट दे, व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर हेक्सागन, हेक्सागन के बाहरी कोण का वैल्यू है जो वो बताओ। देखो इंटीरियर एंगल के लिए आपने फार्मूला देखा था n-2 गुणा 180 डिग्री बटे में n, लेकिन यहां पूछा एक्सटीरियर एंगल, बाहरी एंगल। तो बाहरी एंगल भी अगर निकालना हो तो क्या करना? हमेशा 360 डिग्री बटे n कर दो। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। हेक्सागन यानी कि षटभुज, हेक्सागन में कितनी है नंबर ऑफ साइड? 6 है, तो 360 बटे 6 कर दोगे तो भाग करोगे 6 6 36, तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हेक्सागन यानी कि षटभुज का जो बाहरी कोण है वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया। अगर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अगर बाहरी कोणों का जोड़ पूछे कोई भी पॉलीगन के लिए, हमेशा याद रखना 360 डिग्री होता है। लेकिन अगर वैल्यू पूछ ले किसी भी पॉलीगन के लिए तो उसकी पहले नंबर ऑफ साइड निकाल लो और 360 बटे नंबर ऑफ साइड कर दो, भाग कर दो इन दोनों को, वो आ जाएगा उस कोण की वैल्यू, बाहरी कोण की। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, व्हाट इज द पॉलीगन इफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 36 डिग्री? उस बहुभुज को क्या कहेंगे, उसका नाम क्या होगा अगर इसका बाहरी कोण कितना है? 36 डिग्री है। आपको मैंने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? 360 बटे नंबर ऑफ साइड करते हैं। यहां पर उल्टा है, यानी कोण दे दिया, बाहरी कोण 36 दे दिया और 360 बटे n करोगे, n वहां चला जाएगा, यानी अब उल्टा कर दो, 360 को 36 से भाग कर दो भाई, एंगल से भाग कर दो, भाग कर दो क्या आ जाएगा? 36 एक कम 36 और 0 की 0, तो n कितना आ गया? नंबर ऑफ साइड कितनी आई? 10 आ गई। और जिसकी नंबर ऑफ साइड 10 होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेकागन, 10 भुज। ऑप्शन में देखो पेंटागन नहीं, इसकी तो 5 भुजा होती हैं। डेकागन ये रहा 10 भुज।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, व्हाट इज द स्पेस फॉर द टाइटल ब्लॉक मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द ड्राइंग शीट। शीर्षक ब्लॉक के लिए कौन सा स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब हम ड्राइंग शीट बनाते हैं तो आप सभी को पता है उसमें टाइटल ब्लॉक भी बनाया जाता है। तो टाइटल ब्लॉक की जगह कौन सी होती है, कहाँ उसको बनाते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम भी बना रखा है, आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। देखो ये पूरी ड्राइंग शीट है, ये यहां पर बनता है भाई टाइटल ब्लॉक। तो ये कौन सा हिस्सा हुआ, इधर क्या है हमारी, ये बॉटम है, पहली तो बात है बॉटम है, नीचे की साइड है, और क्या राइट साइड है। तो बॉटम राइट साइड पे बनेगा। ऑप्शन में देख लो कहाँ है, बॉटम लेफ्ट साइड, जी नहीं, बॉटम राइट हैंड साइड, ये रहा बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नीचे दाहिने हाथ की तरफ बनती है आपकी टाइटल ब्लॉक, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट भी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ A0 साइज ड्राइंग शीट। A0 आकार की ड्राइंग शीट की सतह क्षेत्र क्या है। पिछली वीडियो में हमने A0 का साइज किया था, अगर किसी ने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको याद भी होगा साइज वो कितना था। कोई बता सकता है कमेंट में, कमेंट करके बताओ, मुझे याद है और इतना साइज था उसका। A0 का जो साइज था वो था 841 गुणा 1189 मिलीमीटर, ये साइज था, यानी कि ये विड्थ थी, ये लेंथ थी। यहां पूछा गया उसका एरिया, सरफेस एरिया। तो इन दोनों को जब गुणा कर दूं मैं तो आ जाएगा सरफेस एरिया। तो इन दोनों को जब गुणा किया जाता है तो जो वैल्यू आती है वो आती है ये, जो कि अप्रोक्सीमेट है इसके 10 लाख, यानी कि 10 लाख मिलीमीटर स्क्वायर के, जो हो जाएगा लगभग 1 मीटर स्क्वायर के। तो याद रखना है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, मैंने कैलकुलेट करके समझा ताकि आपको याद रह जाए। आपने याद रखना जो A0 यानी पहला जो साइज है, ड्राइंग शीटों का साइज कहां से शुरू होता है, A0 से ही शुरू होता है। तो जो पहली ड्राइंग शीट है उसका जो क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया, वो लगभग 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन देखो, 2 स्क्वायर मीटर, जी नहीं, हाफ स्क्वायर मीटर, जी नहीं, 1 स्क्वायर मीटर, यस 1 वर्ग मीटर, यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। किस पे टिक करेंगे, सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, व्हाट इज द ISO A सीरीज ऑफ ए पेपर साइज फॉर लेंथ टू विड्थ रेशियो अप्रोक्सीमेटली। लंबाई के लिए चौड़ाई के अनुपात के लिए आकार का ISO A श्रृंखला क्या है। यार इस क्वेश्चन को ऐसे ही घुमा रखा है, सिंपल सी चीज पूछी है। जो ड्राइंग शीट के साइज है A0, A1, A2, A3 हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे। इसमें पूछा गया है उनका लेंथ टू विड्थ रेशियो कितना है, लंबाई से उसकी चौड़ाई का अनुपात कितना है। मतलब समझो, अभी हमने बात करी A0 का साइज कितना है, 841 गुणा 1189, 1189 लेंथ है, 841 उसकी विड्थ है। लेंथ से विड्थ का रेशो, यानी कि लेंथ बटे विड्थ कर दे हम, 1189 बटे 841 कर दे, तो ये कितना आता है, ये आता है भाई साहब भाग करने पर 1.414 बटे 1। जब भाग करेंगे तो लगभग इतना आता है। और ये जो वैल्यू है ऊपर, ये कितने किसके बराबर होती है, √2 के बराबर होती है, और बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको मैसिव तो लिख सकते हैं, √2/1। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था, तो जो लेंथ से लेंथ ऐसे हो जाएगा, लेंथ टू विड्थ रेशियो कितना हो गया, √2/1। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था, वैसे घुमा रखा है क्वेश्चन। अगर आपसे लेंथ टू विड्थ या ब्रेड्थ रेशियो आ जाए ड्राइंग शीट का किसी भी साइज के लिए, चाहे वो A0 है, A1 है, A2, A3, सब के लिए निकाल के देख लेना, सबका कितना आएगा, यही आएगा 1.414 बटे 1, जिसको हम √2/1 बोलते हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं, 3/1, जी नहीं, √3/1, जी नहीं, ये रहा √2/1 आ जाएगा, ये √2 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87, वेयर द टाइटल ब्लॉक इज विजिबल ड्यूरिंग द फोल्डिंग ऑफ अ ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट के तय के दौरान शीर्षक जो ब्लॉक है कहां दिखाई देता है। इस क्वेश्चन को समझो। पिछला क्वेश्चन था टाइटल ब्लॉक कहां होता है, बॉटम में, राइट हैंड साइड में हम बनाते हैं। लेकिन जब शीट को फोल्ड कर दें, बंद करके रख दे, पूरी ड्राइंग हमारी हो चुकी है, तो हमारा टाइटल ब्लॉक कहां दिखता है, ये पूछा गया है। कहां दिखेगा, बॉटम पार्ट ऑफ द फोल्डिंग ड्राइंग नहीं, फोल्डेड जो ड्राइंग है उसके नीचे नहीं होता, वो बिल्कुल भी नहीं, निचले हिस्से में नहीं होता। टॉप पार्ट ऑफ द फोल्डेड ड्राइंग, यस, मुड़े हुए ड्राइंग के शीर्ष भाग कर, यस। जब फोल्ड कर देते हैं तो जो हमारा टाइटल ब्लॉक है वो ऊपर दिखता है भाई। बिना ड्राइंग शीट को खोले ही हमें पूरी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाती है।
भाई ये किस पार्ट की है, सारा किसके द्वारा बनाई गई है, किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है, किस स्कूल के द्वारा बनाई गई, किस कॉलेज के द्वारा, सारी डिटेल टाइटल ब्लॉक में होती है। और टाइटल ब्लॉक हमेशा फोल्डेड जो ड्राइंग है उसके ऊपर ही होता है, तो टॉप पार्ट ऑफ द फोल्डेड ड्राइंग आएगा, इनसाइड भी नहीं आएगा, बिहाइंड भी नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये ऊपर क्यों रहता है, टॉप पार्ट पे क्यों रहता है, ताकि बिना खोले उस ड्राइंग शीट को पूरा खोले बिना, क्योंकि बंद करने का भी एक, भाई शीटें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उसको फोल्ड करने का भी एक मेथड होता है। तो ओपन करे बिना, बार बार फोल्ड करें उसको, ओपन करें उसको, खोले बिना उस टाइटल ब्लॉक से पता लग जाए कि ये सीट किससे रिलेटेड है, ड्राइंग शीट किससे संबंधित है। तो वो टाइटल ब्लॉक जो है हमारा हमेशा टॉप पार्ट पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88, विच इज प्रीफर्ड कंटेनिंग द स्टेटमेंट ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जिसे सभी आयाम मिलीमीटर में है जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए। ये कहां लिखा होता है, देखो हमारी ड्राइंग शीट में हम बार बार मिलीमीटर नहीं लिखते, सिर्फ नीचे एक लाइन लिख देते हैं, ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर मिलीमीटर के अलावा कोई डायमेंशन होगी मीटर में या सेंटीमीटर में तो वो हमें लिखनी पड़ेगी, हम ये लिख देते हैं नीचे लाइन। तो ये लाइन कहाँ लिखी होती है ड्राइंग शीट पे, ये पूछा गया है। फ्रेम एंड बॉर्डर्स पे नहीं, टाइटल ब्लॉक में यस, टाइटल ब्लॉक में ये लाइन लिखी जाती है प्रत्येक सीट में, क्योंकि मोस्टली सीटें मिलीमीटर में बनाई जाती है। आइटम लिस्ट में भी नहीं, रिवीजन टेबल में भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक में हम लिख देते हैं ऑल डायमेंशन किस में है, मिलीमीटर में है, जब तक हम उसको स्पेसिफाई ना कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, विच इज द A2 साइज इन द इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ पेपर साइज, जो कागज का आकार है A2 साइज के लिए। तो भाई मैंने कहा था हमारी एक वीडियो है डिफरेंट साइज ऑफ अ ड्राइंग शीट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन पे भी चेक कर सकते हो। ये डिफरेंट साइज को समझाती है वीडियो। जब इस वीडियो को देख लोगे तो आप A0 से लेकर A5 तक जितने भी साइज हैं सबको आसानी से याद कर लोगे। सिर्फ आपको एक याद करना, 841 गुणा 1189, इसके बाद उसको आधे आधे करते जाना, हमें अगले अगले साइज मिलते रहेंगे। जैसे ये जो हमारा साइज है A0 का है, इसको मैं A0 लिख दूँ। अब जो लेंथ है इसको मैं आधा कर दूँ तो हमारे पास 554 आ जाएगा, और जो विड्थ है इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे। तो ये जो साइज हमें प्राप्त हुआ इसको हम A1 बोलते हुए, A0 से आगे A1। फिर इस 841 को हम आधा कर दें, लेंथ को आधा कर दें, क्या प्राप्त होगा हमें 420, और 554 को ऐसे कैसे लिख दें यहाँ पर। तो इस साइज को हम क्या कहेंगे, A2 कहेंगे। हमसे पूछा A2 के बारे में गया था, तो A2 का साइज हमें प्राप्त हो चुका है। तो क्या हो जाएगा 420 गुणा 594। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी पे टिक करेंगे। तो आपने देखा कैसे हम आधे आधे करते जाते हैं और विड्थ को ऐसे कैसा लिखते जाते हैं और हमें अगला साइज प्राप्त होता रहता है। तो अगर आपको सिर्फ 841 गुणा 1189 याद है तो A से लेकर A5 तक आपके सारे जो साइज हैं वो याद रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये मेथड बताना चाहिए। अब करते हैं हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच इज कंटेन्ड इन द टाइटल ब्लॉक ऑफ ए ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट का जो शीर्षक ब्लॉक है उसमें क्या समाहित होता है, यानी कि इन चार में से टाइटल ब्लॉक में क्या चीज इंक्लूड होती है, क्या चीज हम मेंशन करते हैं, ये पूछा गया। ड्राइंग स्पेस जी नहीं, स्केल यस। आपके टाइटल ब्लॉक में ये हमेशा लिखा होता है कि आपने जो ड्राइंग है 1:2 में बनाई है, 1:3 में बनाई है, 3:1 में बनाई है, यानी कि कौन सा स्केल यूज किया है, रिड्यूसिंग स्केल या एनलार्जिंग स्केल या डायमेंशन। जैसे 1:1 है तो आपने सेम डायमेंशन, जिस डायमेंशन का ऑब्जेक्ट था उसी डायमेंशन में बनाई है, या उसके अलावा आप उन डायमेंशन को रिड्यूस करके, तो आपने किस रेशियो में उन डायमेंशन को रिड्यूस किया है या आपने उनको इंक्रीज किया है, वो आप स्केल के माध्यम से टाइटल ब्लॉक में लिखते हो। तो स्केल वहां हमेशा टाइटल ब्लॉक में बना होता है, लिखा होता है किस रेशियो में आपने बनाई है, इसको रेशियो भी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं रही। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें, अभी लाइक बटन को प्रेस कर दें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दूसरे साथियों के साथ भी ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दिया करो ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।